जय श्री राम दोस्तों। सीता माता को ढूंढते हुए हनुमान जी जब अशोक वाटिका पहुंचे और उन्हें प्रभु श्री राम की मुद्रिका सौंपी तो माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का आशीर्वाद देने की परंपरा सनातन काल से चली आ रही है, जिसका अर्थ होता है अनंत काल तक जीवित रहो। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हमेशा के लिए जीवित रह सकते तो वह जीवन कैसा होगा? वैसे ऐसी कल्पनाओं का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में कुछ असाधारण व्यक्तियों के लिए ये कल्पना ही उनकी वास्तविकता है। चिरंजीवी के रूप में प्रसिद्ध ये अमर आत्माएं सदियों से मानवीय कल्पनाओं को रोमांचित और प्रेरित करती आई हैं। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम उन चिरंजीवियों के रहस्यमयी और विलक्षण जीवन की गहराइयों में उतरेंगे। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में आम तौर पर 8 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है, जिनका जीवन कुछ वर्षों में नहीं बल्कि युगों में फैला है। इनका उल्लेख रामायण से लेकर महाभारत तक और मध्यकालीन पुराणों में भी मिलता है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीविन सप्ते तानं संस्मरे नित्यं मार्कंडेयं थाष्टमं जीवे द्वर्शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक के अनुसार अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम जी ये सातों चिरंजीवी हैं, और यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं उन 8 चिरंजीवियों के बारे में। ऋषि परशुराम। भगवान परशुराम का उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है, जहां बालकांड में सीता स्वयंवर के दौरान परशुराम प्रभु श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ देने के कारण अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम को भगवान विष्णु का 6वां अवतार माना जाता है और उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम का नाम उनके हाथ में हमेशा रहने वाले दिव्य परशु अर्थात फरसे के कारण पड़ा, जिसे भगवान शिव ने उन्हें दिया था। उनका जीवन न्याय और धर्म की रक्षा के लिए अपनी अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाता है। परशुराम अपने जीवन में कई चमत्कारिक कार्य किए, जैसे कि समुद्र को पीछे हटने पर विवश कर देना और केरल का निर्माण करना। उन्हें चिरंजीवी माना जाता है और ये कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। परशुराम का चरित्र हिंदू धर्म की कथाओं में न्याय, शक्ति और गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। परशुराम ने ही विश्वामित्र, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं और गुरुओं को शिक्षा दी। विभीषण रावण के छोटे भाई और भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण को भी अमरता का वरदान प्राप्त है। उनकी सहायता से ही श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। विभीषण को अमरता का वरदान भगवान राम ने दिया था। रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण को पराजित किया और लंका पर विजय प्राप्त की, तब उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। विभीषण की धर्मनिष्ठा और उनके न्यायपूर्ण शासन के प्रति समर्पण को देखते हुए भगवान राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। महाबली राजा बलि। वामन पुराण के अनुसार दैत्यराज बलि ने अपनी शक्ति और पराक्रम से देवताओं को हराकर सभी लोकों पर विजय प्राप्त की थी। देवताओं ने बलि से मुक्ति पाने के लिए विष्णु भगवान की शरण ली। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि की भिक्षा मांगी और 3 पग में ही समस्त पृथ्वी और ब्रह्मांड को नाप लिया। अंत में उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। आज भी कहा जाता है कि पाताल लोक में बलि का ही राज चलता है। व्यास। महर्षि वेद व्यास महान ग्रंथ महाभारत, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता भी सम्मिलित है, कि प्रणेता और वेदों को 4 खंडों में बांटने वाले विद्वान हैं। उन्हें लेखन में भगवान गणेश का सानिध्य प्राप्त हुआ। व्यास जी को भगवान श्रीहरि का अवतार माना जाता है। उनका मूल नाम कृष्ण द्वैपायन था और वे महर्षि पराशर तथा सत्यवती के पुत्र थे।
उन्होंने वेदों का विभाजन 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में किया, जिससे उनका अध्ययन और समझना आसान हो सके। इसी कारण उन्हें वेदों के विभाजक के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार वेद व्यास कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और कल्कि अवतार के आगमन पर उपस्थित रहेंगे। मार्कंडेय ऋषि संत मृकंडू और मरुदति वर्षों तक निसंतान रहने के बाद भगवान शिव से संतान की कामना करते हैं। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें 2 विकल्प दिए, या तो वे एक सदाचारी, ज्ञानी और संत संतान को चुने जो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, या फिर एक कम गुणवान संतान जो लंबी आयु तक जीवित रहेगी। मृकंडू और मरुदति ने पहला विकल्प चुना और इस तरह मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय जैसे जैसे अपने 16वें वर्ष की ओर बढ़े, उनके माता पिता उनकी निकट आती मृत्यु के बारे में चिंतित रहने लगे। जब मार्कंडेय को उनकी चिंता का कारण ज्ञात हुआ तो वह भगवान शिव की उपासना और अधिक करने लगे। 16वें वर्ष पर यम मार्कंडेय के प्राण हरने आते हैं। उस समय मार्कंडेय शिवलिंग को पकड़े भक्ति में लीन रहते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहते हैं। फिर भी यम उनके प्राण लेने की कोशिश करते हैं। तभी भगवान शिव प्रकट होकर यम को पराजित करते हैं और मार्कंडेय को अमरता का वरदान देते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत के एक महान योद्धा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का जीवन अमरता के वरदान और श्राप से जुड़ा हुआ है। महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना का नेतृत्व करने वाले अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य अमर मणि थी जो उन्हें अजेय बनाती थी। युद्ध के अंत में एक घटना में अर्जुन ने उस मणि को उनके माथे से हटा दिया। अपने कुकृत्यों के लिए भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक श्राप दिया, जिसके अनुसार उन्हें अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकना पड़ेगा, अमरता के वरदान के साथ अकेलापन और दर्द सहन करते हुए। यह कहानी अमरता के वरदान की द्वैध प्रकृति और कर्मों के परिणामों की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। गुरु कृपाचार्य गुरु कृपाचार्य जिन्होंने न केवल कौरवों बल्कि पांडवों को भी शिक्षा दी, उन्हें भी अमरता का वरदान प्राप्त है। वे अश्वत्थामा के मामा भी हैं और उन्होंने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने की सलाह दी थी, जिसे दुर्योधन ने नहीं माना। कृपाचार्य की अमरता के बारे में जानकारी अधिकतर परंपरागत और लोक कथाओं के माध्यम से ही प्राप्त होती है, जो उन्हें एक चिरंजीवी के रूप में दर्शाती है। इसलिए कृपाचार्य को अमरता का वरदान किसने दिया, इसका सटीक उत्तर पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलता। उनकी अमरता उनके ज्ञान, धर्म के प्रति निष्ठा और युद्ध में उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने के लिए मानी जाती है। भगवान हनुमान जी, जिन्हें भक्ति और शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। उनकी अनन्य भक्ति और अद्वितीय वीरता ने उन्हें अमरता का वरदान दिलाया। रामायण का एक भावपूर्ण क्षण तब आया जब श्री राम अयोध्या छोड़कर अपने दिव्य धाम बैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे। उस समय राम जी ने अपनी इच्छा शक्ति व्यक्त की कि हनुमान जी पृथ्वी पर ही रहकर उनकी कलयुग तक प्रतीक्षा करें। हनुमान जी ने ये बात सहर्ष ही स्वीकार कर ली और श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। श्री राम ने हनुमान जी की इस अटूट भक्ति को देखते हुए उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया, ताकि वे सदैव पृथ्वी पर रहकर धर्म की रक्षा कर सकें और भक्तों को उनके दिव्य संदेशों का मार्गदर्शन कर सकें। हनुमान जी की यह अमरता न केवल उनके दिव्य गुणों का प्रतीक है, बल्कि यह भक्ति की असीम शक्ति को भी दर्शाता है। कल्कि पुराण के अनुसार इनमें से कई भगवान कल्कि के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर कलयुग से पाप का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। इनकी कहानियाँ धर्म, नैतिकता, आध्यात्मिकता और भक्ति के विविध पहलुओं को प्रकाशित करती है और आज भी भारतीय जीवन में आदर्श और प्रेरणा की स्रोत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन कौन कलयुग में भगवान कल्कि की धर्म की पुनर्स्थापना करने में सहायता करने वाले हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर इस तरह के टॉपिक्स में आपका इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।